हेलो गाइस, आज हम जो फोर्ट देखने वाले हैं ये फोर्ट मुग़लों द्वारा बनाए हुए सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक है। बताया जाता है कि ये किला बादलगढ़ नाम से केवल ईंटों से बना हुआ एक किला था, जिस पर मुग़लों से पहले मोहम्मद गजनवी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी ने राज किया था। लेकिन उस समय ये किला खंडर में तब्दील हो चुका था। 1558 में जब अकबर यहाँ आए तो इन्होंने इस जगह का महत्व समझा और इस जगह को अपनी राजधानी बनाने का सोचा। तो चलिए देखते हैं ये किला अंदर से पूरी डिटेल्स के साथ मैं ये आपको दिखलाने वाला हूँ। तो गाइस ये है टिकट काउंटर से आप टिकट ले सकते हैं। क्लॉक रूम भी यहाँ पे है। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सामान है वो सामान यहाँ पर आप रखकर अंदर जा सकते हैं। 40 रुपीज़ का टिकट है इंडियंस के लिए। तो वी आर इंडियंस, तो हमारे लिए ओनली 40 रुपीज़ का टिकट है। तो जल्दी से चलते हैं और अंदर आपको दिखलाता हूँ। तो बस टिकट लेने के बाद जब अंदर आते हैं, आपको याद होगा मैंने रेड फोर्ट पे भी मैंने अब दिखाया था आपको। तो बस देखिए वो जो नहर मैंने दिखाई थी आपको, उस साइड भी नहर है और ये इस साइड भी है। ये देखिए ये फोर्ट के चारों तरफ ये नहर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। इसका जो पर्पज़ होता था, इसका पर्पज़ ये होता था कि कोई भी जो एनिमी है वो यहाँ पर फोर्ट पर अटैक ना कर सके। तो इसमें ये जो कैनल है इसमें जो है एनिमल्स छोड़ दिए जाते थे, जैसे कि मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिए जाते थे, ताकि और मतलब जो गेट था, गेट तो बंद हो जाता था तो नदी के रास्ते, इस नहर के रास्ते किले की दीवार को कोई भी बंदा नुकसान न पहुंचा सके, तो इसलिए इसका यूज़ होता था। तो चलिए अंदर चलते हैं और वो गेट भी मैं आपको दिखलाता हूँ। ये कैनल है और ये गेट, इसको यहाँ से बंद कर दिया जाता, इसको ऊपर उठा दिया जाता था यहाँ से, और बिल्कुल फोर्ट को बंद कर दिया जाता था यहाँ से। साथ आए हैं मेहताब भाई, इस वीडियो को शूट कराने में मेरी हेल्प करने वाले हैं। ये अपने भाई हैं और चलेंगे साथ में और हम साथ में ये फोर्ट को एंजॉय करेंगे। तो गाइस हम आ गए हैं फोर्ट के अंदर और ये है फोर्ट की मेन एंट्री। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में एक और सिक्योरिटी चेक होता है। उसके बाद यहाँ से सिक्योरिटी चेक से निकलते हैं और फिर मैं आगे आपको चीज़ें दिखलाता हूँ। तो गाइस एंट्री करने के बाद आप मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये जो है वेलकम गेट है, जो जिसे कि ड्रम हाउस भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको रेड फोर्ट में आपको दिखलाया था, तो ये एक वेलकम गेट है। यहाँ से हम आगे निकलेंगे तो एक व्यू दिखलाता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये देखिए, ये है ये वेलकम गेट और ये है ये किले के अंदर ये एंट्री गेट। ये आप देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो इसमें विंडोज़ वगैरह लगी हुई हैं ये, और इधर भी आप देखेंगे तो सैनिक यहाँ से पहरा दिया करते थे। बाकी अब ये देखिए ये गेट। तो अभी यहाँ से अंदर चलते हैं और अंदर दिखलाता हूँ मैं आपको ये बेहद ही खूबसूरत फोर्ट। तो गाइस जहाँ से हमने एंट्री की थी वो था अमर सिंह गेट। वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो आता है ये है अकबरी गेट। इसको अकबरी गेट कहते हैं। यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, और ये जो स्टेप्स हैं ये देख रहे हैं आप, ये घोड़े और हाथी जो उनके पास होते थे वो फिसले ना जिससे, उसके लिए ये इस तरह के ये बनाए गए हैं। दूसरा मैं आगे चल के एक चीज और आपको और दिखलाता हूँ कि यहाँ पर जो है सराउंडिंग साउंड है। बाहर से जब घोड़े और हाथी, जब दुश्मन आक्रमण करता था और घोड़े और हाथी एकदम से स्पीड से दौड़ते हुए आते थे, तो यहाँ पर जो है घोड़े की टाप से, घोड़े की जो टाप होती है यहाँ पर सराउंड करती थी। ये देखिए, तो ये सराउंड होता था यहाँ पे, जिससे कि पूरे किले में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी कि दुश्मन ने आक्रमण किया है। उससे बचने के लिए जब दुश्मन आता था तो ये देखिए, ये जो ऊपर आप ये देख रहे हैं ये नाली टाइप जो बनी हुई है, यहाँ से उनके ऊपर गरम तेल डाला जाता था, और इधर से आप देखिए, इधर से भी गरम तेल या गरम पानी इधर से भी डाला जाता था। दूसरा आप यहाँ देखेंगे सामने की तरफ, वहां से बिल्कुल 100 किलो का एक जो है गोलाकार पत्थर वहां से लुढ़का दिया जाता था दुश्मन के ऊपर, जिससे कि दुश्मन किले में प्रवेश ना कर पाए। तो जल्दी से चलते हैं और आगे की तरफ
यहाँ मैं दिखलाता हूँ आपको जहांगीरी महल। आइए। की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ये फोर्ट 1565 में बनना स्टार्ट हुआ था और लगभग 95 साल लग गए इसको बनाने में। इसकी जो शुरुआत की थी अकबर ने की थी, अकबर के बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहां के बाद में औरंगजेब। तो लगभग 95 साल लगे इस किले को कंप्लीट होने में। इस किले के मैक्सिमम जो एरिया 75% एरिया में इंडियन आर्मी रहती है। उस टाइम पर मुगल्स की सेना रहती थी और आज की डेट में इंडियन आर्मी यहाँ पर रहती है। इस किले में दो तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, एक रेड स्टोन पत्थर, दूसरा वाइट संगमरमर। रेड स्टोन पत्थर अकबर को बहुत पसंद था और सफ़ेद संगमरमर शाहजहां को बहुत पसंद था, जिसका कि ताजमहल भी उसने सफ़ेद कलर का बनवाया हुआ है। तो अभी आगे चलते हैं और आगे मैं आपको दिखाता हूँ जहांगीरी महल। तो गाइज़ अभी मैं आ गया हूँ जहांगीरी महल। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जहांगीर का महल। तो ये महल दिखलाता हूँ पास से, आइए चलते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, ये है जहांगीरी महल। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं जहांगीर का ये जो महल है, इसके सामने ये जहांगीर का बाथ टब भी रखा हुआ है। ये आप देखिए, ये जहांगीर का बाथ टब है जो कि इनके मामा ने इनको गिफ्ट किया था। ये आप देखिए, इसके अंदर उन्होंने हीरे जवाहरात भर के उनको गिफ्ट किया था उस टाइम पे। तो जहांगीर इसमें जो है नहाया करते थे। ये टब जो है पहले महल के अंदर था, बट लोगों को अभी दिखाने के लिए इसको जो है बाहर की तरफ रखा गया है। भैया मैं आगरा फोर्ट आ गया। तो इस फोर्ट का एक पास से मैं एक व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितना शानदार ये फोर्ट है। यहाँ से हम अंदर, मैं आ गया हूँ जहांगीर महल के अंदर। जहांगीर महल के अंदर जो इस गेट से अंदर एंट्री करते हैं हम, तो ये इसको बोला जाता है नौबत खाना। नौबत खाना यानी कि वेलकम गेट। जब अकबर यहाँ इस गेट से आया करते थे तो ऊपर की तरफ आपको एक आला दिख रहा होगा, ये ऊपर की तरफ ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ से जब अकबर एंटर करता तो अकबर को यहाँ से जो है फूल डालकर उनका वेलकम किया जाता था उस पॉइंट से। ये मैं दिखला देता हूँ आपको। तो ये है वो जगह जहाँ से अकबर के लिए फूल गिराए जाते थे, अकबर के वेलकम करने के लिए। अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के ये महल मैं आपको दिखलाता हूँ। तो गाइस जहांगीरी महल में जब एंटर करते हैं सबसे पहले आता है रंग महल। तो रंग महल मैं आपको दिखलाता हूँ, बेहद करीब से आपको दिखलाता हूँ। ये आप देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर, ये बीच में यहाँ पर अकबर बैठा करते थे और ये यहाँ पर ये दासियाँ वगैरह ये सब यहाँ पर बैठा करती थी यहाँ पे। और यहाँ पर जो है रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता हो, जिसको वहाँ से बादशाह अकबर एंजॉय करते होंगे। दिखलाता हूँ उस टाइम का जो कूलर कैसे इस किले को ठंडा किया जाता था। तो ये मैं आपको दिखलाता हूँ, आइए। ये आप देख सकते हैं जो जालियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, इन जालियों से ठंडी ठंडी हवा आती है। तो इनसे जो है किले को ठंडा करने की यहाँ पे कोशिश की जाती थी। अंदर की तरफ आते हैं तो ये है जहांगीर, बादशाह जहांगीर की लाइब्रेरी, जहाँ पर वो बैठकर अपनी स्टडी करती हैं, जहाँ पर बैठकर वो अपनी स्टडी करते थे। ये आप देखिए, ये उनकी लाइब्रेरी है। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं और आगे और भी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ काफ़ी बड़ा ये फोर्ट है, तो सब चीज़ें मैं दिखलाने की कोशिश करता हूँ आपको। कई यहाँ से रंग महल से जब बाहर आते हैं तो हमें सामने यहाँ दिखता है झरोखा, ये इसको बोलते हैं झरोखा महल। यहाँ झरोखा महल इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से ताजमहल एकदम पास से दिखता है। मैं आपको दिखलाता हूँ ताजमहल का व्यू यहाँ से, ये आप देखिए। तो गाइस ये देखिए, यहाँ से इस झरोखा महल से ये मैं दिखलाता हूँ आपको। देखो ताजमहल, अभी मैं दूर हूँ इस विंडो से ताजमहल दिखता है। इस विंडो से मैं अभी दूर हूँ तो ताजमहल बेहद पास दिख रहा है। जैसे जैसे मैं इस विंडो के पास में जाऊँगा तो ताजमहल देखिए दूर हो जाएगा। ये आप देखिए, हो गया दूर। और जैसे जैसे मैं इससे दूर होऊंगा, विंडो से दूर होऊंगा, तो ताजमहल पास आ जाएगा। ये आप देखिए, ये एक्चुअल में कोई मैजिक नहीं होता, ये एक्चुअल में रिफ्लेक्शन पॉइंट होता है इस जगह का। यहाँ पे कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन पॉइंट बना हुआ है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ का जो पानी है, जो बरसात का पानी वगैरह होता था, बरसात होती तो उसका पानी के लिए एक सिस्टम जो बनाया हुआ है वो मैं दिखलाता हूँ आपको।
गाइस देखिए यहाँ महल से जो है पानी इन नालियों के सहारे ये जो यहाँ पे ये टैंक है इसमें इकट्ठा होता था। इस महल से भी पानी आता था और सबसे जो है नालियाँ दी हुई हैं। यहाँ से ये पानी, यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें एक होल दिया हुआ है। ये होल मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ से जो पाइप लगा हुआ है, इस पाइप के सहारे ये पानी आगे जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एक नहर दिखाई थी जो फोर्ट की सेफ्टी के लिए बनाई गई है, ये देखिए यहाँ भी, ये देखिए यहाँ भी ये नहर है। तो ये सारा पानी जाके उसमें गिर जाता, तो पानी जो है वेस्ट नहीं होता था। और हो सकता है आगे जाके यमुना में भी गिरता हो। अभी हूँ मैं यहाँ झरोखा महल में। ये मेरे पीछे आप देखेंगे ये है समर पैलेस। बादशाह अकबर समर्स के टाइम में, गर्मियों के टाइम में इस महल में रहा करते थे। तो ऐसा क्या था इस महल में कि समर में इसी में रहा जाता था। तो ये मैं आपको दिखलाता हूँ अंदर चल के। आइए अंदर चलते हैं और ये मैं दिखलाता हूँ आपको। तो गाइस ये आ गया हूँ मैं यहाँ पे समर पैलेस में। समर पैलेस में एक्चुअल में इसके ऊपर एक वाटर टैंक बना हुआ था। उस वाटर टैंक से यहाँ पर इस किले में ये जो महल है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो दीवारें हैं ना, इन दीवारों के बीच में जो है जगह होती थी काफ़ी, और उनमें वो पानी ऊपर से आके भर जाता था। और जब हवा पास होती थी तो ये एकदम महल ठंडा रहता था, जिस वजह से इसको समर पैलेस बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पर जो है आप अगर आते हैं यहाँ पर तो उस टाइम की मोबाइल टेक्नोलॉजी का भी आप मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर आप एक जगह पे खड़े होकर दूसरे जगह से, सब इस कोने पे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और दूसरे कोने पे मेरा कोई दूसरा बंदा खड़ा है, तो उसकी आवाज़ भी यहाँ पर आप सुन सकते हैं। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें मेहताब भाई हमारी हेल्प करेंगे। तो मेहताब भाई जो है इस कॉर्नर पे खड़े होंगे यहाँ पर। मेहताब भाई आइए यहाँ पे, ये इस कॉर्नर पे खड़े होंगे और मैं जा रहा हूँ दूसरे वाले कॉर्नर पे। तो मैं आ गया हूँ इस वाले कॉर्नर पे, ये आप देखिए। हेलो मेहताब भाई, क्या हाल है? तो गाइस आवाज़ आ रही है? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। बहुत बढ़िया वाली आवाज़ आ रही है सर। तो ये है वो टेक्नोलॉजी जो मैं आपको दिखाने चाह रहा था, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। आप आएंगे कभी तो एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा। अभी चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ें दिखलाता हूँ आपको। तो गाइस अकबर बादशाह के समर पैलेस से निकलने के बाद में यहाँ मैं दिखलाता हूँ आपको शाहजहाँ की बेटी रोशन आरा का जो एक रूम बनाया हुआ था, एक महल बनाया हुआ था, जो कि बिल्कुल डोली की शेप में है। ये मैं दिखलाता हूँ आपको। तो गाइस देखिए बिल्कुल डोली की शेप में इसको जो है बनाया गया है एकदम। और इस पर जो है ये गोल्ड की ये सब जो लगी हुई आइटम, ये सब उस टाइम पे गोल्ड की हुआ करती थी। बट अभी जो है क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो सब कुछ लूट कर ले जा चुके हैं, तो अभी जो है ये पीतल की लगी हुई हैं। बीच में कुछ ये काली भी पड़ गई हैं। अंदर चलते हैं, अंदर से मैं आपको दिखलाता हूँ इसको। ये देखिए आप, ये उस टाइम पर सब कुछ हीरे जवाहरात से भरा होता था, ये देखिए। और यहाँ से हम आगे निकलते हैं तो यहाँ देखिए एकदम बड़ी बेहतरीन यहाँ से हवा आ रही है और ताजमहल का बेहतरीन एकदम व्यू मिल रहा है। तो बस ये आप देखिए यहाँ से ये ताजमहल और ये यमुना नदी का एकदम बेहतरीन व्यू, और यहाँ से एकदम अच्छी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी एकदम बेहतरीन। यहाँ से आगे चलते हैं तो एक और रूम यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी मैं आपको दिखला देता हूँ। ये आप देखिए, ये रूम एक और रूम है यहाँ पे। यहाँ से हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो है ये खास महल है, जो शाहजहाँ और मुमताज़ का खास महल था। तो यहाँ से वो लोग अपना आना जाना करते थे बेटी के रूम में, ठीक है। तो ये जो है खास महल है, ये खास महल में है। अंदर चल के दिखलाता हूँ आपको। तो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ खास महल के अंदर। ये आप देखिए, ये खास महल बादशाह शाहजहाँ और मुमताज़ का, ये खास महल। शाहजहाँ क्योंकि वाइट पत्थर के ज़्यादा शौकीन थे, तो उन्होंने ये वाइट पूरा संगमरमर से बनवाया हुआ है। इसके अंदर चलते हैं, अंदर से भी मैं आपको दिखलाता हूँ आपको। ये आप देखिए, यहाँ पर जो है हवा का पूरा इंतज़ाम रखा गया है और ठंडी हवा, ये देखिए पीछे क्योंकि यमुना है इसके, और पीछे से एकदम ठंडी ठंडी यहाँ पर हवा आती होगी। ये देखिए बस शाहजहाँ और मुमताज़ के खास महल से निकलकर मैं आ गया हूँ इसके दूसरी साइड में।
दूसरी साइड में शाहजहाँ की दूसरी बेटी जहान आरा, उनका जो है ये रूम बनाया हुआ, ये उनका पैलेस है जहान आरा का। तो एक साइड में रोशन आरा और दूसरी साइड में जहान आरा। इनकी इसकी भी अगर मैं शेप दिखाऊं तो सेम एकदम डोली टाइप शेप बनी हुई है। दो उनकी बेटियां थी, दोनों का एकदम ये सेम टाइप, ये महल टाइप ये बनाया हुआ है। यहाँ से भी मैं एक व्यू दिखाता हूँ आपको। यहाँ से भी बड़ी ठंडी हवा आती है और सामने से क्योंकि यमुना है और सामने ताजमहल है, तो दोनों यहाँ से दिखते हैं। तो गाइस ये है उनकी बेटी जहान आरा का ये रूम। सेम दूसरी जो उनकी दूसरी वाली बेटी है रोशन आरा, उनका भी सेम बनाया हुआ और वहाँ से भी ताजमहल दिखता है। ये आप देखिए, ये देखिए आप, यहाँ से भी ताजमहल और ये, और एकदम हवा, बेहतरीन हवा वहाँ से आती है। तो भाई जहाँ आरा के इस फोर्ट से निकलकर अभी मैं आपको वो जगह दिखलाता हूँ जहाँ पर शाहजहाँ को नज़रबंद किया गया था। तो शाहजहाँ नज़रबंद थे और वहीं से जो है ताजमहल का दीदार किया करते थे। तो वो जगह मैं आपको दिखलाता हूँ। तो भाई ये आप देखिए, ये है वो जगह जहाँ पर शाहजहाँ को नज़रबंद किया गया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से पीछे काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, यहाँ पे काफ़ी हवादार हैं, और यहीं से शाहजहाँ अपने लास्ट टाइम में ताजमहल का दीदार यहाँ से किया करते थे। ये आप देख रहे हैं, ये बीच में जो ये खाली जगह है ये था वज़ू खाना। तो ये वज़ू खाना था, शाहजहाँ यहाँ से वज़ू करते थे और यहाँ से आकर इस वज़ू खाने में जो पानी है, यहाँ आप देखेंगे ये ऊपर जो है वाटर टैंक बना हुआ है। तो वाटर टैंक में ये यहाँ से पानी आता था। मैं दिखला देता हूँ आपको। ऊपर जो वाटर टैंक है, वाटर टैंक में यहाँ से ये पानी जाता था, यहाँ से, और वाटर टैंक में पानी जाता था। तो शाहजहाँ वहाँ से वज़ू करके और ऊपर जो है, ऊपर यहाँ से जाकर नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते थे यहाँ से। ये आप देखिए, यहाँ से ये ऊपर जाने का रास्ता है। इस जीने से जब ऊपर आते हैं तो ऊपर है मीना मस्जिद। मीना मस्जिद में शाहजहाँ अपनी नमाज अदा किया करते थे। ये मैं दिखलाता हूँ आपको, आइए। तो बस यहाँ से ये जो रास्ता है ऊपर मीना मस्जिद के लिए जाता है। ये आप देख सकते हैं, जो कि इसका अभी गेट बंद किया हुआ है। ये मस्जिद शाहजहाँ के निजी यूज़ के लिए यूज़ होती थी। तो यहाँ सिर्फ शाहजहाँ ही यहाँ पे नमाज अदा करते थे। गाइस अभी मैं दिखलाता हूँ आपको दीवाने खास। ये आप देख सकते हैं, दीवाने खास में दिखलाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, ये है दीवाने खास, जो कि बेहद शानदार तरीके से बना हुआ है। गाइस दीवाने खास से आगे चलते हैं और अब मैं आपको यहाँ दिखलाता हूँ तख्ते जहांगीर। तख्ते जहांगीर वो तख्त है जो उन्होंने 1602 में ये उन्होंने मंगवाया था। ये आप देखिए, बस ये है तख्ते जहांगीर जो इन्होंने 1602 में इलाहाबाद से मंगवाया था, जब इन्होंने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। बस यहाँ से आगे चलते हैं तो यहाँ मैं अब आपको दिखलाता हूँ शाही हमाम। शाही हमाम वो जगह है जहाँ पर जो बादशाह हैं और बादशाह के परिवार वाले लोग नहाने धोने के लिए यूज़ करते थे। तो ये देखिए, ये है शाही हमाम। यहाँ से ये रास्ता होता था इसका। ये देखिए, ये रास्ते हैं यहाँ से अंदर जाने का। बस शाही हमाम से हम आगे निकलते हैं और अब मैं दिखाता हूँ आपको मुग़लों की टकसाल। तो मुग़ल्स की जो टकसाल थी, जहाँ पर वो असरफियाँ वगैरह बनाई जाती थी और जहाँ पर उनको सेव करके रखा जाता था, तो ये मैं आपको दिखलाता हूँ। भाई साहब ये देख सकते हैं, ये नीचे जो ये जालियाँ जिसमें ये लगी हुई हैं और यहाँ की परमिशन भी नहीं है, तो ये नीचे की तरफ ये देख सकते हैं, ये है ये टकसाल वाला एरिया। और यहीं पे जो है सिक्के, असरफियाँ वगैरह सब बनाई जाती थी। और यहीं पर जो है जो मुग़ल्स की जो रानियाँ वगैरह थी, उनके भी सिक्के, जो सेविंग जैसा आज की डेट में बैंक है, उनके भी यहाँ पर सेविंग यहीं पे होती थी। ये बीच में जो आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, ये एक्चुअल में उस टाइम पर मीना बाज़ार होता था। भाई साहब ये देख सकते हैं, ये है मीना बाज़ार। मीना बाज़ार एक्चुअल में होता क्या था, उस टाइम पर जो शाही लेडीज़ होती थी, रानी महारानी या जो भी इस किले के उनको इस किले के से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, तो उनको कोई भी ख़रीदारी वगैरह करनी होती थी तो उनके लिए यहाँ पर बाज़ार लगाया जाता था, जिसको मीना बाज़ार कहा जाता था।
तो दोस्तों ये है मीना बाज़ार और वो सामने मैंने आपको दिखलाया अभी जहाँ टकसाल, जो मुगल्स की टकसाल हुआ करती थी उस टाइम पे। तो आगे चलते हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ नगीना मस्जिद, जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था 1635 में। जो शाही परिवार की जो लेडीज़ थी उनको, ताकि वो लोग अपनी नमाज़ अदा कर सकें, तो उनके लिए ये नगीना मस्जिद बनाई गई थी। तो ये भी मैं दिखलाता हूँ आपको। अंदर चलते हैं, इसमें अंदर अलाउड है। तो गाइज़ ये देख सकते हैं, ये है नगीना मस्जिद, जो कि बिल्कुल एकदम वाइट संगमरमर से बनी हुई है। अब गाइज़ मैं हूँ नगीना मस्जिद के अंदर, जो कि शाहजहाँ ने शाही परिवार की जो लेडीज़ हैं उनके लिए ये मस्जिद बनवाई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे नमाज के लिए यहाँ पे सफ़ वगैरह सब कुछ एज इट इज़ बनी हुई हैं काफ़ी टाइम से, पहले से ही, तब से ही। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर जो है इमाम, जो लेडी इमाम उस टाइम रहती होंगी, तो वो यहाँ से नमाज़ पढ़ाती होंगे। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं, ये है दीवाने ख़ास। दीवाने ख़ास में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे खेल वगैरह होते थे, करतब वगैरह होते थे, तो यहाँ पे एक तरफ जो है मुग़ल बादशाह यहाँ बैठते थे इधर वाले पे, और इधर जो है एक तरफ शहंशाह और एक तरफ महारानी, वो यहाँ बैठा करती थी और यहाँ पर एंजॉय करती थी। यहाँ पर इस जगह में, जैसा कि मैंने बताया कि नीचे की तरफ जो है मीना बाज़ार भी लगता था और यहाँ पर जो है गेम्स भी हुआ करते थे। अभी मैं आपको दिखलाता हूँ दीवाने आम, जिसमें कि आम जनता की फरियाद को जहाँ से सुना जाता था। तो दीवाने आम पे चलते हूँ मैं, और जो बेहद ख़ास रास्ता था उस टाइम पे बादशाह का वहाँ जाने का, वहीं से मैं आपको लेकर चलता हूँ। आइए मैं आपको दिखलाता हूँ दीवाने आम। तो यहाँ से ये रास्ता था जहाँ से बादशाह दीवाने आम तक पहुँचते थे। उनका मेन रास्ता एक ऊपर रह गया, वहाँ से वो एंटर कर जाते थे। तो ये है दीवाने आम। तो ये जो है, ये है वो जगह जहाँ पर शहंशाह बैठा करते थे और यहाँ पर उनकी रानियाँ साइड में बैठा करती थी। उस दौरान जो उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वज़ीर आज़म जो हुआ करते थे, वो यहाँ पर खड़े होकर जो संदेश, आम जनता की जो फरियाद है, वो यहाँ से बादशाह तक पहुँचाते थे। गाइस अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया दीवाने ख़ास, और ये है दीवाने आम। अभी यहाँ से आगे चलते हैं और आगे की तरफ मैं आपको अंगूरी बाग दिखलाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस दीवाने आम से निकलकर अब मैं आ गया हूँ ये अंगूरी बाग में। ये आप देख सकते हैं, ये है अंगूर। जहांगीर को सेब और अंगूरों का बहुत शौक़ था, तो इसीलिए उन्होंने कश्मीर से मिट्टी मंगाकर यहाँ पर अंगूरों की फसल उगवाई, और इसीलिए इसे अंगूरी बाग कहा जाता है। तो गाइस ये देखिए दीवाने आम का ये जो है बाहर से एक ये व्यू है, ये मैं आपको दिखलाता हूँ। ये देखिए, ये दीवाने आम का बाहर से ये व्यू। यहाँ पर अगर दीवाने आम के बाहर की तरफ आप देखेंगे, तो उस टाइम के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे यहाँ के इंडिया में जो थे, जॉन रसेल कैल्विन की ये कब्र है यहाँ पे। तो जिसको यहीं पे उनकी डेथ हुई थी, तो उसको यहीं पर बना दिया गया था इसके सामने। दीवाने आम के बाहर एक और चीज़ आपको मैं दिखलाता हूँ, ये है ब्रिटिश तोप। ये देखिए कितनी पुरानी तोप है जिसको यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए गाइस, ये है ये ब्रिटिश तोप। ये देखिए। तो गाइस ये थी एक मेरी छोटी सी कोशिश आपको ये जगह और ये फोर्ट दिखलाने की। फुल वीडियो, मतलब सारी जगह, सारे पॉइंट कवर करना इतना आसान नहीं है, और वो भी मैं एक ही वीडियो में आपको दिखलाऊं। तो होपफुली ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।